नमस्कार बच्चों, मैं रेणु अरोड़ा आज आपको 8वीं कक्षा का पाठ विशेषण पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए बच्चों, देखते हैं विशेषण किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं। बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, नीला, भूरा, सलेटी आदि। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। उसी प्रकार परिमाणवाचक के भी 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। पहला, गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमें स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए, तो यहाँ पर वातावरण का गुण शब्द स्वच्छ द्वारा दर्शाया जा रहा है, तो हमारा स्वच्छ शब्द गुणवाचक विशेषण है। अहंकारी रावण मारा गया। बच्चों, गुण के साथ यहाँ विशेषता बताने के लिए हम कभी-कभी अवगुण शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। अगर हम कहें राम एक आलसी बच्चा है, तो आलसी शब्द अवगुण है, लेकिन हम उसे गुणवाचक विशेषण में ही लेते हैं। उसी प्रकार अहंकारी रावण मारा गया, अहंकारी शब्द गुणवाचक विशेषण का ही शब्द है। संख्यावाचक विशेषण। संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में काउंटेबल वर्ड्स भी कहते हैं। जैसे बस में 12 यात्री बैठे हैं, तो यात्रियों की गिनती 12 से हो रही है, इसीलिए इन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अन्य उदाहरण, 7 छात्र खेल रहे हैं, तो यहाँ खेलने वाले छात्रों की संख्या 7 बताई जा रही है, इसीलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है, दोनों शब्द संख्यावाचक विशेषण। उनकी दूसरी लड़की की भी शादी हो गई, दूसरी शब्द संख्यावाची शब्द है। देश में हर एक बालक वीर होना चाहिए, हर एक संख्यावाचक शब्द है। परिमाणवाचक विशेषण। माप तोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जिसे हम नाप तोल सकते हैं, जिसमें हम किलोमीटर, मीटर, किलो, ग्राम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैंने 1 किलो सेब खरीदे हैं। 1 किलो, किलो से हम पहचान जाते हैं कि यह वस्तु नापने या तोलने वाली है, और उसकी संख्या कितनी है, कितने किलो की बात हो रही है, उससे हम जानते हैं कि यह परिमाणवाचक विशेषण शब्द है। मेरी चाय में कम चीनी डालना। कम हमें बता रहा है कि चाय में कितनी चीनी डालनी है, जो हमें परिमाण का बोध कराता है, जिसे हम कहते हैं क्वांटिटी का बोध कराता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। थोड़े चावल दे दो। यहाँ चावल नाप तोल से बताए जा रहे हैं, थोड़े या कम, तो यह भी परिमाणवाचक विशेषण है। मुझे आधा गिलास पानी चाहिए, यह भी आधा शब्द हमारा परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगर इसे हम और अच्छे से जानें, तो हम ये जान सकते हैं कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए, तब वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताएगा, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे
वह आदमी व्यवहार से कुशल है। आदमी हमारा संज्ञा शब्द है, लेकिन उससे पहले आने वाला सर्वनाम यानी कि वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे ये लोग कब से खड़े हैं। लोग हमारा संज्ञा शब्द है, लेकिन ये सर्वनाम संज्ञा के पहले आने की वजह से ये सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। यह फल बहुत मीठा है। फल हमारा संज्ञा शब्द है, उससे पहले आने वाला सर्वनाम यानी कि यह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि हमने जाना कि संख्यावाचक शब्द के दो प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। विशेषण शब्द संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक शब्द विशेषण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जहाँ संख्या निश्चित हो, जैसे 3 कलम, 4 किताब, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जहाँ संख्या अनिश्चित हो, जैसे सैकड़ों छात्र, अनेक बालक, कुछ बालक। इस तरह से यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द आ जाते हैं। उसी तरह से परिमाणवाचक विशेषण को भी हम निश्चित और अनिश्चित के प्रकार से जानते हैं। वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जहाँ नापतोल या माप निश्चित हों, जैसे 1 किलो दाल, 2 मीटर कपड़ा, 1 किलो चावल, इन्हें निश्चित परिमाणवाचक में लिया जाता है। उसी प्रकार अनिश्चित परिमाणवाचक, जहाँ नापतोल या माप अनिश्चित हो, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक कहा जाता है। जैसे थोड़ी नमकीन, थोड़ी चाय, जरा सा पानी, इसे अनिश्चित परिमाणवाचक में लिया जाता है। सार्वनामिक विशेषण को हम और अच्छे से जान सकते हैं। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए, तो यह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है। कौन छात्र मेरा काम करेगा। सर्वनाम, यह संज्ञा के स्थान पर आता है। संज्ञा और संज्ञा वाक्यांशों को आमतौर पर यह शब्द उसका और इसके जैसे सर्वनाम द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। उदाहरणतः वह राम है, उसने यह कार्य किया। जब संज्ञा से पहले किसी सर्वनाम को लिया जाता है तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। किंतु दूसरे कहीं पर अगर सर्वनाम शब्द कहीं भी आ रहा है, यानी कि वो संज्ञा के पीछे कहीं भी लगा है, तो वह साधारण सर्वनाम शब्द होता है। प्रविशेषण, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जब कोई शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है, उससे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे 10वीं कक्षा का बहुत अच्छा परिणाम निकला, यानी कैसा परिणाम निकला, बहुत अच्छा परिणाम निकला। अच्छे की भी और विशेषता बताने वाला शब्द है बहुत, जिसे हम प्रविशेषण कहते हैं। मुझे बहुत बड़ा घर पसंद है। कैसा घर पसंद है, जो बहुत बड़ा हो। तो बड़ा हमारा विशेषण शब्द है, जिसकी विशेषता बहुत शब्द से बताई जा रही है, तो बहुत शब्द हमारा प्रविशेषण शब्द है। तो आइए बच्चों, अब हम विशेषण की अवस्थाओं को जानते हैं। अवस्था, उत्तरावस्था, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोष की तुलना की जाती है, तब विशेषण उत्तरावस्था में प्रयुक्त होते हैं। जैसे रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है। सविता रमा की अपेक्षा बहुत सुंदर है। विशेषण की अवस्थाएं। उत्तम अवस्था, उत्तमावस्था में 2 से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अथवा
सबसे कम बताया गया है। जैसे पंजाब में अधिकतम अन्न होता है। संदीप निष्कृष्टतम बालक है। देखिए, जैसे अगर हमारा शब्द उच्च है तो उसकी उत्तर अवस्था उच्चतर बनेगी और उत्तमावस्था उच्चतम। उसी प्रकार कठोर, कठोरतर, कठोरतम, गुरु, गुरुतर, गुरुतम। विशेषण, आइए अब इसके कुछ अभ्यास को जानते हैं। प्रस्तुत अभ्यास पत्र में आप विशेषण को रेखांकित करके उनके भेद लिखेंगे। यह बहुत स्वादिष्ट आम है। आम की विशेषता किस शब्द से बताई जा रही है? बताओ बच्चों। स्वादिष्ट। शाबाश, यह बहुत स्वादिष्ट आम है। स्वादिष्ट वह शब्द हमारा विशेषण है। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखें। इस पार्क में लाल गुलाब हैं। बताओ बच्चों, इसमें विशेषण क्या है? लाल। शाबाश। इस पार्क में, शाबाश बच्चों। अब देखते हैं इसकी उत्तर पुस्तिका को। रमन बुद्धिमान लड़का है, तो इसमें विशेषण शब्द हमारा बुद्धिमान है, यानी कि यह गुणवाचक विशेषण शब्द है। शाबाश बच्चों। इसी प्रकार आप इस कार्यपत्रक का अभ्यास करेंगे। बच्चों, आशा करती हूँ आपको विशेषण पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।